नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवर्म्स ऑफ एसएससी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स ये सभी टॉपिक्स आपको करवाएंगे। और ये पहला पार्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आपको इस फॉर्मेट के अंदर जो वीडियो है पसंद आ रही है तो हिट लाइक बटन, और मैं आगे भी ऐसा कंटेंट बनाता रहूँगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी मैं आगे बढ़ा दूँगा वीडियोज़ के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया की जो हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई है उसका नाम बताना है आपको। तो इंडिया की जो हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च है वो है GSAT-11, जिसे इंडिया ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G20 समिट के ऊपर। G20 समिट कहाँ पर हुई है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका। तो याद रखिएगा, ब्रुनोस एरीज में हुई है, जो कि है अर्जेंटीना में। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके ऑप्शंस रहेंगे वो अर्जेंटीना भी रह सकता है और बुनोस एरीज भी रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स वहाँ पर आपको अर्जेंटीना ही पूछा जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, सीएम, नए सीएम कहाँ कहाँ बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जो नए सीएम बने हैं वो बने हैं अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश के जो नए सीएम की शपथ ली है वो ली है कमलनाथ ने। और वहीं छत्तीसगढ़ के जो नए सीएम हैं वो हैं रुपेश बघेल। तो इन तीनों को याद रखिएगा, राजस्थान के अशोक गहलोत हैं, मध्य प्रदेश के हैं कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल। आगे आते हैं सिंगल सिटीजनशिप के ऊपर। स्टूडेंट्स, सिविक्स का ये क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है भारत के संविधान के अंदर? तो ये लिया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स का। ये आर्टिकल, ऐसा कौन से आर्टिकल हैं जो कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं? तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सभी आर्टिकल्स को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन दो ही आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, जिसे रद्द नहीं किया जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? तो स्टूडेंट देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250 है, लेकिन अभी करंटली हमारे राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। याद रखिएगा, 12 मेंबर ऐसे होते हैं इन 250 मेंबर्स में से जो कि प्रेसिडेंट चुनता है स्पेशल ग्राउंड्स पर, यानी कि जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म या फिर अदर कैटेगरीज, लिटरेचर जैसी कैटेगरीज से। तो 12 राज्यसभा के अंदर चुनते हैं प्रेसिडेंट और 2 एंग्लो इंडियन चुनते हैं लोकसभा के अंदर। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, मनी बिल कहाँ पर इनिशिएट किया जाता है? तो देखिए, याद रखिएगा, सभी बिल दोनों ही सभाओं में इनिशिएट हो सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल होता है ये सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होता है। इसके बाद देखिए, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है किसी भी कंट्री में, मतलब यानी भारत का यहाँ पर पूछा गया है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया के। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, आर्टिकल नंबर 88 किस लिए होता है? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। जिन जिनको ये पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं अगले वीडियो के अंदर आपको इसका आंसर बता दूंगा। ओल्डेस्ट वेद, अब देखिए 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। सबसे ओल्डेस्ट है इसमें ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर ही मेलोडीज होती हैं, जैसे कि आपका जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के अंदर ही है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो लंदन में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, 1930 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहला और तीसरा अनसक्सेसफुल था, दूसरा थोड़ा बहुत कारगर हुआ था और उसी के बाद साइन हुआ था इरविन पैक्ट, गांधी के और इरविन के बीच में। इसके बाद देखिए, इंडिया का पहला अनमैन्ड टैंक कौन सा है? तो मुंत्रा जो पहला अनमैन्ड टैंक है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2018 के विनर कौन रहे हैं मेंस में? तो देखिए, यूएस ओपन 2018 जीता है न्योक जोकोविच ने। नाम याद रखेगा, न्योक जोकोविच, यूएस ओपन 2018। इसके बाद देखिए, पहली टेलीफोनिक सर्विस इंडिया के अंदर स्टार्ट करने वाला कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है? तो ये है बीएसएनएल। बीएसएनएल द्वारा भारत की पहली टेलीफोनिक सर्विस लॉन्च की गई है। इसके बाद देखिए, इंडिया की रैंक पूछी गई है। इंडिया की रैंक कितनी है 4G स्पीड में ग्लोबली? तो देखिए, इंडिया 109वें नंबर पर है 4G स्पीड के मामले में ग्लोबली। अब आफ्टर दैट देखिए, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर बना है? तो देखिए, ये है रशिया के अंदर। रशिया में बनाया गया है वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब वहीं बात करते हैं, भारत का पहला पीटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है? वो है प्रत्युष। प्रत्युष है भारत का फास्टेस्ट पीटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर और पहला भी। अब इसके बाद देखिए, इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट 2018 कहाँ पर हुई है? तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट हुई है काठमांडू में, जो कि है नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है।
और इसके बाद देखिए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर प्रत्युष कौन सा है? पीटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर भारत का। लेकिन अगर बात करते हैं वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की तो वो है समिट, और समिट जो है वो है यूएसए का। 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और ओजोन डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं एनटीपीसी में। तो ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसके बाद देखिए 18वां एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ? तो 18वां एशियन गेम्स जो हुआ है वो हुआ है जकार्ता और पैलमबर्ग ने। याद रखिएगा जकार्ता और पैलमबर्ग 2 जगहों पर हुआ है ये 18वां एशियन गेम। इसके बाद नेशनल क्लीननेस अवार्ड कौन से स्टेट या यूटी को दिया गया है? तो ये दिया गया है पुडुचेरी को। पुडुचेरी को दिया गया है नेशनल क्लीननेस अवार्ड। और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म होते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही मैं और क्वेश्चंस बनाऊंगा और इसी टाइप के क्वेश्चन बनाऊंगा। छोटे रहेंगे, संक्षेप में रहेंगे और आपको इजीली याद होंगे और आप नोट्स भी इजीली बना पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।